जय श्री राम साथियों हम कर रहे हैं सांविधिक आयोग। ठीक है, सांविधिक या वैधानिक आयोग। अभी हमने संवैधानिक आयोग सारे के सारे कवर कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अभी हम सांविधिक में पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, CVC मीन्स सेंट्रल विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना हुई थी संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 ईस्वी में। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में संथानम कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, इसने एक एक्ट पारित किया 2003 में। एक एक्ट के थ्रू इसको वैधानिक आयोग बनाया गया। ठीक है, 2003 में एक्ट के थ्रू इसको वैधानिक आयोग बनाया गया। स्थापना हो गई थी 1964 में संथानम कमेटी की सिफारिश पर। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसका काम क्या है? मुख्यतः जो सिविल सेवक होते हैं उनमें भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार को रोकना इसका कार्य है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? CVC की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी सलाह पर एक समिति की। ठीक है, राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पे करते हैं? 3 सदस्यीय समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, तो नियुक्ति में कौन कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। अगर अभी के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो तो इसके 3 लोग नियुक्ति करने वाले हो गए। किसकी? CVC की। ठीक है, CVC एक्ट था 2003 का, 1964 में स्थापना हुई संथानम कमेटी की सिफारिश पे। और इसकी संरचना क्या है? 1+2, यानी कि एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा उसको बोलेंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, और इसका कार्यकाल होता है 4 साल या 65 साल। ठीक है, 5 मत कीजिएगा क्योंकि अभी तक हम कभी किसी में 6 या 5 देख रहे थे, लेकिन इसमें क्या है? CVC का कार्यकाल सतर्कता में देखिए, सतर्कता में कितने शब्द हैं? 4 है ना। सतर्कता में 4 हैं, तो इसलिए 4 साल से याद कीजिए। ठीक है, 4 साल इसका कार्यकाल हो गया या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले CVC, भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे? N श्रीनिवासन भारत के पहले सतर्कता आयुक्त थे। और अभी कौन है सतर्कता आयुक्त? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पहले थे N श्रीवास्तव। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष। नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, 3 सदस्यीय समिति होती है जिसका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो ये था CVC। ठीक है, बाकी क्या था इसमें? हाँ, बाकी हो गया। ठीक है, ये तो इजी था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग ये है CIC सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग। ये बना था RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। मैंने इन्फॉर्मेशन को कुछ और प्रोनाउंस कर दिया था, इन्वेस्टिगेशन बोले। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के लिए होगा वो। ठीक है, वो CBI में होगा, CBI में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो। ये केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, RTI एक्ट 2005 के थ्रू उसकी सिफारिश, मतलब RTI एक्ट आया था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई है केंद्रीय सूचना आयोग की। ठीक है, और कब हुई इस स्थापना? 12 अक्टूबर 2005 को हुई। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना हुई, इसलिए हम 12 वर्ष को क्या मनाते हैं? सूचना RTI डे मनाते हैं, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन डे मनाते हैं। कब? 12 अक्टूबर 2005 केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना। और संरचना क्या होती है इसकी? मैक्सिमम 1+10, यानी कि एक अध्यक्ष प्लस 10 अन्य सदस्य संरचना हो गई। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्य कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री हो गए, और एक लोकसभा के विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री, इनकी सिफारिश पे नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, और देखिए भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। और वर्तमान कौन है? ये आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, मैं भी लिख दूंगी, मेरे को याद नहीं है एक्चुअली।
भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हमीदुल्ला, और वर्तमान कौन है ये बताने हैं। और बताइए, और ये 3 सदस्यीय कमेटी थी, ये करते हैं, एक प्रधानमंत्री हो गए, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता हो गए, और एक कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है। इसी तरह का एक पीछे भी देखा था हमने, किस चीज़ के लिए था वो ये बताइए। सेम टू सेम ऐसी था, उसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता था और एक कैबिनेट मंत्री था। किसकी नियुक्ति के लिए था वो? निर्वाचन आयोग की, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए था, ठीक है। चलिए यहाँ भी नेक्स्ट है, इसका कार्य क्या है? कार्य ये क्या था, इन्वेस्टिगेशन वाला था ना, इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय एक सेकेंड में देख लेती हूँ। हाँ, सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का काम क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का काम है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है जिससे सूचना मांगी गई है, ठीक है, जिससे सूचना मांगी गई है, अगर वो सूचना देने में असमर्थ है तो उसको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। उसको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना लगा सकती है सरकार, ठीक हो गया। तो ये है। और अब इनका कार्यकाल देखिएगा, तो कार्यकाल है इनका 65 वर्ष। इनका कार्यकाल है 65 वर्ष या केंद्र सरकार द्वारा तय की गई अवधि, ठीक है। कार्यकाल क्या है? 65 वर्ष या केंद्र सरकार द्वारा तय की गई अवधि। तो हमने क्या क्या देखा है, अब क्या देखा है इसमें, मेन चीज़ें देख लेंगे फिर से। CIC यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, स्थापना हुई थी, सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में, उससे स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर को RTI डे हो गया। मैक्सिमम 1+10 यानी कि एक अध्यक्ष 10 सदस्य हो सकते हैं, और नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 3 सदस्यीय समिति होती है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता लोकसभा का, और तीसरा होता है कोई कैबिनेट मंत्री। पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हमीदुल्ला। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हमीदुल्ला, 2005 में ही बने होंगे, ठीक है, वजाहत हमीदुल्ला 5 में, क्योंकि आयोग बना हुआ है। फिर उसके बाद इसका कार्य क्या था? सूचना मांगेंगे तो अगर सूचना देने में असमर्थ है तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। और कार्यकाल था 65 वर्ष, या जो केंद्र सरकार तय करेगा जितना टाइम उतना, ठीक है। और ये तो हमने चलो वो वैसे बना रखा है एक पेड़, इसको हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। अभी इसको छोड़िए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अभी हम पढ़ेंगे CBI, सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका काम क्या है? रिसर्च, अन्वेषण और जांच करना, ठीक है, रिसर्च, अन्वेषण या जांच करना। स्थापना हुई थी CBI की 1963 में, ठीक है, CBI की स्थापना हुई थी 1963 में। और इसके पहले निर्देशक कौन थे? DP कोली। इसके पहले निर्देशक थे जी DP कोली, ठीक है। और मोटो क्या है इसका? मोटो है इसका III। III मीन्स इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, उद्यमता, निष्पक्षता, ईमानदारी, उद्यमता, निष्पक्षता, ईमानदारी। ये किसका मोटो है? CBI का, ठीक है, उद्यमता, निष्पक्षता, ईमानदारी, इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी, ये हो गया CBI का मोटो, ठीक है। और पावर कहाँ से मिलती है इनको? पावर मिलती है इनको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से इसको पावर मिलती है, ठीक है। और ये एक्ट था 1946 का, 1946 का दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम से CBI को पावर मिलती है। और CBI कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? CBI आता है कार्मिक मंत्रालय के अधीन, ठीक है जी। CBI किसके अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय के। और CBI के जो अभी निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद। CBI के वर्तमान निर्देशक कौन है? प्रवीण सूद, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ ये हट गया थोड़ा सा, बस। तो हम पढ़ रहे हैं CBI के बारे में, ठीक है। अरे क्या हो गया ये? रुकिए एक सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा? अरे रुकिए। हाँ जी, तो देखिए, तो निर्देशक का कार्यकाल क्या होता है इसका? 2 साल का होता है, ठीक है, निर्देशक का कार्यकाल होता है 2 साल का। अभी कौन है? प्रवीण सूद है, ठीक है। और देखिए, निर्देशक का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 वर्ष से 5 वर्ष भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 वर्ष से 5 वर्ष भी हो सकता है। तो हम फिर से देखेंगे एक बार, CBI का क्विक रिवीजन मारेंगे। देखिए क्या है, स्थापना हुई है 1963 में, और ये
पहले निदेशक DP कोहली हो गए। मोटो उद्यमता, निष्पक्षता, ईमानदारी हो गया। दिल्ली पुलिस विशेष अधिनियम 1946 के एक्ट से इनको पावर मिलती है। और प्रवीण सूद अभी निदेशक हो गए और कार्मिक मंत्रालय के अधीन है। निदेशक का कार्यकाल 2 साल और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 साल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ये क्या है? 1992 में एक्ट आया था। ठीक है जी, 1992 में एक्ट आया था, 1993 में ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, 1992 में एक्ट आया, 1993 में स्टार्ट हो गया। और इसके वर्तमान हेड कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी हेड हैं। ठीक है, 1992 एक्ट 93 में बन गया था और ये इकबाल सिंह लालपुरा इसके अभी हेड हो गए। और अब देखिए महिला आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन या नेशनल वीमेन कमीशन भी बोल सकते हैं। तो और ये है, इसमें ये 1990 में एक्ट आया था। 1990 में एक्ट आया था और 92 में स्थापित हुआ। ठीक है, 1990 में एक्ट आया महिला आयोग का और 92 में स्थापित हुआ। पहले अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष हैं विजया रेहटकर। वर्तमान अध्यक्ष हैं विजया रेहटकर। ये वर्तमान वाले अध्यक्ष सभी चेक कर लेना। ठीक है, पहले एग्जाम से पहले एक बार इनको चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये आगे पीछे बदलते रहते हैं। चेक बिफोर एग्जाम, चेक बिफोर एग्जाम। ओके, चलिए, महिला आयोग कब आया था? 1990 में एक्ट था, 92 में स्थापित हुआ। पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, अभी हैं विजया रेहटकर। और इससे पहले अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग कब आया था? 92 में एक्ट, 93 में स्टार्ट हुआ था। अध्यक्ष कौन है अभी? इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, अब देखते हैं नीति आयोग। नीति आयोग इतना इंपॉर्टेंट है, यूके PSC बोले, यूके SSC बोले, SSC वगैरह जो भी है एग्जाम सब में आता है। ठीक है, और खासकर तुम यूके SSC के स्टूडेंट हो, इसको बिल्कुल मत भूलना। ये हर एग्जाम में मतलब घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, क्या है? नीति, NITI। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये है नीति की फुल फॉर्म। ठीक है, और इसने किसको रिप्लेस किया? योजना आयोग को रिप्लेस किया। नीति आयोग ने योजना आयोग को रिप्लेस किया, यानी कि योजना आयोग के स्थान पे किसको आया गया? नीति आयोग आया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई। एक बार हम योजना आयोग के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते थे। और पहले उपाध्यक्ष थे इसके गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा और आखिरी अध्यक्ष थे मोंटेग सिंह आलूवालिया। और अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेग सिंह आलूवालिया। और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? अंतिम अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी जी हुए, क्योंकि 2015 में बना ना ये, मतलब 2015 तक, हाँ 15 तक में 15 में भी नीति आयोग आ गया था, तो तब तक फिर ये चला। फिर इसके अंतिम अध्यक्ष ये नरेंद्र सिंह मोदी जी। और पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम मोंटेग सिंह आलूवालिया। और इनका कार्य क्या है? 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करना। ठीक है, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करना नीति आयोग का काम हो गया। और इसका क्या है? नीति निर्माण में राज्य की भूमिका बढ़ाने के लिए, नीति निर्माण में राज्य की भूमिका बढ़ाने के लिए नीति आयोग का गठन हुआ। और जो नीति आयोग है वो सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है नीति आयोग। ठीक हो गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गए अध्यक्ष। और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। अभी आपको याद होगा वित्त आयोग में जो अभी ये क्या कहते हैं, वित्त आयोग के जो 1 अप्रैल 2026 से जो क्या बोलते हैं उसको, वित्त में क्या बोलते हैं यार वो, वित्त आयोग में, 1 सेकेंड मैं देखती हूँ। अध्यक्ष यार, वित्त आयोग के अध्यक्ष बनेंगे ना 1 अप्रैल 2026 से, वही अरविंद पनगड़िया पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मतलब जो उपाध्यक्ष होगा ये होगा केंद्रीय मंत्री स्तर का, मतलब केंद्रीय मंत्री स्तर का माना के बराबर, केंद्रीय मंत्री के स्तर का माना जाएगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन बेरी हैं। ठीक है, सुमन बेरी, ये मेल हैं। ठीक है, सुमन नाम से महिला मत समझिएगा, ये मेल हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और इसके पहले सीईओ क्या बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करके कुछ होता है इसका बोलो। हाँ, तो जो पहले सीईओ थे इसके सिंधु खुल्लर थे। और वर्तमान सीईओ कौन है?
BVR सुब्रमण्यम, BUR सुब्रमण्यम वर्तमान CEO। अच्छा, नीति आयोग का तो कुछ नहीं, देखिए अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी अभी है, और अध्यक्ष अभी नरेंद्र मोदी है, ठीक है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, मोन्टेग सिंह, सॉरी वो मैंने उसके बता दिए, अंतिम अध्यक्ष है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया, ठीक है। और देखिए पहले उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और अभी कौन है उपाध्यक्ष, सुमन बेरी, अभी कौन है उपाध्यक्ष, सुमन बेरी, ठीक है। उपाध्यक्ष की इतनी कहानी है, अरविंद पनगड़िया और सुमन बेरी, पहले अरविंद पनगड़िया, अभी सुमन बेरी। और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे वो उनको केंद्रीय मंत्री के स्तर का माना जाएगा, केंद्रीय मंत्री के स्तर का माना जाएगा, ठीक है। और नीति आयोग के पहले CEO कौन थे, सिंधु कुल्लर, पहले CEO कौन थे, सिंधु कुल्लर। और वर्तमान CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम, वर्तमान CEO कौन है, VVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं 4, नीति आयोग के 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है। इनके नाम कौन कौन है, VK सारस्वत, VK पॉल, रमेश चंद और अरविंद बिरमानी, VK सारस्वत, VK पॉल, रमेश चंद, अरविंद बिरमानी, VK सारस्वत, VK पॉल, रमेश चंद, अरविंद बिरमानी, VK सारस्वत, VK पॉल, रमेश चंद्र 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 अरविंद बिरमानी। ये हो गए पूर्णकालिक सदस्य। फिर से बोलिए, VK सारस्वत, VK पॉल, रमेश चंद्र अरविंद बिरमानी, ये हो गए। और उपाध्यक्ष कौन है अभी, सुमन बेरी। पहले कौन थे, बताइए पहले कौन थे, नहीं पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया, पहले थे अरविंद पनगड़िया, देखा भूलना नहीं है, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है, अभी सुमन बेरी, ठीक है। पहले CEO थे सिंधु कुल्लर, अभी हैं VVR सुब्रमण्यम, ठीक है। एक है अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, इनोवेशन का अर्थ होता है नवाचार, ठीक है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, AIM है, सॉरी, हाँ ATM तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगी। और STEM को बढ़ावा देना, STEM का फुल फॉर्म क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, इसको बढ़ावा देना। मतलब नीति आयोग का काम क्या क्या है, अटल इनोवेशन मिशन यानी कि नवाचार मिशन को बढ़ावा देना, और साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स यानी कि STEM को बढ़ावा देना, और महिलाओं को भी इसके अंदर लाना, ठीक है, महिलाओं को भी इसके अंदर लाना, ये इसका काम है। आप एक सेकेंड रुकिए, मैं नीति आयोग के जरा क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड मेरे को वीडियो पॉज करनी पड़ी। देखिए ये क्वेश्चन आया था हमारा, अभी जो वीडियो पटवारी का एग्ज़ाम जो लीक हो गया ना उसमें आया था, और ये क्वेश्चन लगभग सभी ने गलत किया होगा, मतलब किसी ने किया होगा सही, मैंने तो गलत ही किया, खैर नहीं मैंने तो किया ही नहीं है, मेरे को एक ही क्वेश्चन आता था इसमें, पहले वाला। देखिए पहला वाला भी हमने पढ़ा ना, नीति आयोग किस पे आधारित है, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, सहकारी संघवाद नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है, ये तो हमने पढ़ा है ना, सहकारी संघवाद पे आधारित है नीति आयोग। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा क्या बोल रहा है ये, कि नीति आयोग ऊपर से नीचे की ओर का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर का दृष्टिकोण अपनाया जाता है नीति आयोग में। ऊपर से नीचे का मतलब पहले केंद्र की, फिर राज्य का, फिर स्थानीय जो वो सब होते हैं, इसमें बोल रहा है कि ये ऊपर से नीचे को ऐसे करके देखा जाता है, लेकिन इसका ऐसा नहीं है, नीति आयोग में है ये नीचे से ऊपर का परिप्रेक्ष्य देखा जाता है, नीचे से ऊपर का। तो लेकिन और हाँ, जो योजना आयोग था ये वाला, योजना आयोग था ऊपर से नीचे वाला, योजना आयोग ऊपर से नीचे वाला था, तो नीति आयोग क्या था, नीचे से ऊपर वाला। तो इसका क्या हो गया, इसमें से कौन से कथन सही है बोल रहा है, ठीक है। तो केवल पहला कथन सही होगा, दूसरा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नीति आयोग क्या है, नीचे से ऊपर, यानी कि स्थानीय स्वशासन, फिर राज्य, फिर सेंटर, यानी कि ऐसे करके इसमें विकास किया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह जो अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इन सब ये नीति आयोग का, तो ये नीति आयोग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये लास्ट आयोग है हमारा, किसमें से, सांविधिक आयोगों में से, ठीक है। सांविधिक या विधिक आयोग जो भी है हमारे, वी तो लिखा ही नहीं, सांविधिक आयोगों में से ये लास्ट है, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये क्यों है, जो पर्यावरण नुकसान करेगा उसको जुर्माना लगाने के लिए, जो पर्यावरण का नुकसान करेगा उसको जुर्माना लगाने के लिए, मतलब पर्यावरण की देखरेख के लिए, ठीक है। हरित से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्यावरण के लिए हित में होगा, और ग्रीन से भी लगा सकते हैं, ठीक है।
चलिए, ये आया था NGT 2010 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बहुत बार, अभी हम पेपर तो इतनी बार नहीं डाल सकते क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है ना। तो देखिए NGT कब आया 2010 में, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कब आया 2010, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा था, NGT कब आया 2010, इसको आप एज इट इज याद कीजिए, ठीक है। और किसके अंतर्गत आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून एवं न्याय मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है कौन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है। कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिक आता है। और अभी इसके अध्यक्ष कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव। तो ये था हमारा आज के कुछ है, इनको एक बार देख लेते हैं फिर से एक बार, फिर क्विक रिवीजन, क्योंकि भूलना नहीं है, कुछ भी कर लो भूलना नहीं है, वरना फ़ायदा कुछ नहीं है। इतने सालों का पढ़ा तुम्हारा सब बर्बाद हो जाएगा अगर तुम भूल गए तो, ठीक है। एक बार ये देखिए, इसमें देखा था ना हमने संवैधानिक और संवैधानिक आयोग देखे थे। संवैधानिक में कौन कौन से थे, वित्त आयोग था, NCSC था, NCST, NCBC, UPSC, कैग 148, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और GST काउंसिल था, इंट्रास्टेट काउंसिल था, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग था, फिर नीति आयोग तो अभी हमने करा जो कि न संवैधानिक आयोग है ना ही विधिक आयोग है, ठीक है। और फिर अभी हमने हरित प्राधिकरण लास्ट में किया है, अभी 2010 में बना था ना। महिला आयोग किया, अल्पसंख्यक आयोग किया, और मानवाधिकार आयोग किया। ये सारे क्या थे, सांविधिक या वैधानिक आयोग थे, ठीक है, लीगल बॉडी थे सारे। ये आयोग क्या था हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वित्त आयोग देखा था, आर्टिकल 280 राष्ट्रपति गठन करता है। रूरल में 243 आया और 243 वाई था। और फिर इसके बाद हमने देखा था निर्वाचन आयोग देखा था, 324 में था, 343 के रूरल के, 343 जेडे अर्बन के लिए, ठीक है। और उसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति करता है इनकी भी, और इनमें 3 सदस्यीय वो होती है समिति होती है, प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ये सब होता है। और फिर इसके बाद हमने राजनीतिक दल वगैरह देखे थे, इनको तो मैं दोबारा नहीं करा पाऊंगी, अभी देर हो जाएगी। और हमने हाँ EVM का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, 1982 में परऊर विधानसभा केरल में हुआ था। और फिर 2009 के आम चुनाव में सब जगह पे यूज़ हुआ था। फिर VVPAT को यूज़ किया था 2013 नोकसेन में, ये नागालैंड के। और फिर 2019 में सब जगह हो गया था VVPAT भी यूज़, 2000 क्या कहते हैं कितने में, सब 13 में सबसे पहले नोटा आया, ठीक है। 24 में सबसे ज़्यादा इंदौर वाली सीट पे थे। और UPSC का देखा हमने, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, स्टेट PCS की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और ज्वाइंट PCS की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। हटाने की शक्ति तीनों को राष्ट्रपति की थी। कार्यकाल था UPSC का 662, और स्टेट PCS और ज्वाइंट PCS का 662 था, ठीक है, 662 री इलेक्ट नहीं होंगे सेम पोस्ट पे। और हाँ, और क्या था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने कहा था सिविल सर्विस को, पटेल जी ने कहा था। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाते हैं। और UPSC के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे, HN कृपलानी। और वैसे कौन थे, सर रोज बर्कर पहले अध्यक्ष UPSC के। और फिर हमने NCSC देखा 338, आर्टिकल 338A NCST देखा। फिर आर्टिकल 338B देखा था NCBC। और तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तीनों रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और तीनों का कार्यकाल 3 साल के लिए, ठीक है। और तीनों की संरचना कैसी है, 5 सदस्यीय, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, ठीक है। और NCST कब आया था, NCST आया था 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। और आयोग की स्थापना होती है 2004 में, ठीक है। और इसी तरह NCBC आया था 102वां संविधान संशोधन 2018 में, ठीक है। 338B जोड़ा हमने। फिर इंट्रा स्टेट काउंसिल देखा था हमने, आर्टिकल 263 में उल्लेख है जिसका। फिर उसके बाद हाँ ये देखा था। उसके बाद हाँ सरकारिया आयोग 1990 में, सरकारिया आयोग 1990 की सिफारिश पर ये इसका वो हुआ था। और विवाद निपटान हेतु, राज्यों के विविध विवाद निपटान हेतु था ये। और स्थायी समिति का अध्यक्ष इसका वित्त मंत्री होता है, ठीक, सॉरी गृह मंत्री होता है, सॉरी वित्त मंत्री यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये राज्य का लड़ाई का विवाद है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये राज्यों के बीच में देखेंगे। तो यहाँ पे गृह मंत्री होता है, स्थायी समिति का अध्यक्ष। नदी जल विवाद देखा हमने, फिर आर्टिकल 262 में नदी जल विवाद देखा। GST काउंसिल देखा हमने, GST काउंसिल का होता है वित्त मंत्री, ठीक है। GST काउंसिल का अध्यक्ष भी वित्त मंत्री होता है। और ये विजय केलकर समिति के सिफारिश पे आया था। 5 तरह से लगाते थे, 5, 12, 18, 0, 5, 12, 18, 28 ऐसे करके। और 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 101 रुपये GST देते थे तुम, तो 101वां संविधान संशोधन 2016 रुपये ऐसे करके, सॉरी 2016 रुपये नहीं, 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया। और 246A GST के लिए। और फिर हमने देखे थे NHRC को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इस पर हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। और
फिर हमने संथानम कमेटी की सिफारिश पर किसको देखा, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में, और उसको वैधानिक आयोग बनाया गया 2003 में। और इसके बाद फिर हमने देखा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की सलाह पे एक सदस्य समिति होती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता, और अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसका कार्यकाल 4 वर्ष और 65 वर्ष होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता में कितने थे अक्षर थे, 4 थे ना सतर्कता में, तो इसलिए इसका कार्यकाल 4 लगाएंगे, ठीक है, 4 वर्ष 65 वर्ष, 4 वर्ष 65 वर्ष। भारत के पहले सीबीसी थे श्रीनिवासन, ठीक है, अभी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फिर हमने देखा था केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये आरटीआई एक्ट 2005 की स्थापना, 2005 में स्थापना हुई, 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर को आरटीआई डे। फिर हमने इसकी नियुक्ति देखी, इसमें भी यही था, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री था, ठीक है। और फिर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पहले कौन थे, वजीहत हबीबुल्ला, वजीहत हबीबुल्ला 2005 में बनेंगे, ठीक है। और फिर जिम्मेदार व्यक्ति से सूचना मांगेंगे, नहीं देगा तो कितने 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक उसको मतलब चालान लगा सकते हैं। फिर हमने देखा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 1963 में स्थापना होती है। पहले निदेशक डीपी कोहली थे। मोटो था इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी, यानी कि उद्यमता, निष्पक्षता, ईमानदारी। और इसको पावर प्रदान करता है दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946। और फिर ये सीबीआई किसके अधीन था, कार्मिक मंत्रालय के। और निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 से 5 वर्ष कर सकते हैं। फिर अल्पसंख्यक आयोग देखा हमने, अल्पसंख्यक आयोग के लिए 92 में एक्ट आया, 93 में बना, और वर्तमान हेड कौन है इसके, इकबाल सिंह लालपुरा। फिर महिला आयोग देखा, महिला आयोग 90 में एक्ट आया, 92 में बना, और पहली अध्यक्षता थी इसकी जयंती पटनायक। अभी कौन है अध्यक्षा, वीजीआर हेडकर। फिर हमने नीति आयोग देखा, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री थे। पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के जवाहरलाल नेहरू, लास्ट अध्यक्ष थे ये मोदी जी हो गए। और पहले उपाध्यक्ष हैं थे योजना आयोग के गुलजारी लाल नंदा, लास्ट थे मोन्टेग सिंह आलूवालिया। इसका FYP यानी कि 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना बनाना नीति आयोग का काम था। और फिर ये नीति आयोग किस पे आधारित था, सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन, ये मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ठीक है। और CEO पहले ये सिंधु खुल्लर, और वर्तमान VVR सुब्रमण्यम। 4 पूर्णकालिक सदस्य VK सारस्वत, VK पॉल, रमेश चंद और अरविंद विरमान है, ठीक है। और AIM और STEM को बढ़ावा, अटल इनोवेशन मिशन, और ये STEM को बढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन को बढ़ावा देने के लिए, और महिलाओं को भी इसके अंदर लाना, ये इसका काम था। फिर हमने लास्ट देखा था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसमें क्या था, पर्यावरण को नुकसान जुर्माना पहुंचाना। और 2010 में बैठाया, मतलब 2010 में हुआ ये स्थापित। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आ जाता है। कौन, उन्हें न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, तो फिर ये थे हमारे आयोग। होप आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।